फिर लौट के घर न आया। शहीद रंजीत सिंह सिकरवार को दिया राष्ट्रीय सम्मान। जयकारों के साथ युवाओं ने मनिया थाने से पैतृक गांव तक निकाली बाइक रैली। सभा में हर किसी ने नम आंखों से दी श्रद्धांजलि। पिछले साल 4 अक्टूबर 2023 को सिक्किम की तिस्ता नदी में आई बाढ़ में सेना के कई जवान लापता हो गए थे। सेना ने उन सब की काफी तलाश की, लेकिन आज तक उनका कोई सुराग तक नहीं लग सका। इधर उनके परिजनों की आंखें भी उन जवानों की राह देखते थक चुकी हैं। उन्हीं सेना के जवानों में धौलपुर जिले के मनिया क्षेत्र के गांव इंछापुरा का भी एक जवान रंजीत सिंह सिकरवार उसी नदी में लापता हो गया था, जिसकी राह देखते देखते धर्मपत्नी, बच्चों एवं उनके परिजनों की आंखें थक चुकी थी। इसके बाद अब 2 दिन पहले सिक्किम सेना की ओर से जिला कलेक्टर को सूचना लेटर प्राप्त हुआ, जिसमें इंछापुरा निवासी रंजीत सिंह को शहीद घोषित कर दिया। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने यह सूचना तुरंत शहीद रंजीत सिंह के घर वालों को दी, जिसके लिए आज सोमवार को शहीद के गांव में उसे राष्ट्रीय सम्मान दिया गया और श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई, जहां हजारों की संख्या में पहुंचे लोगों ने जयकारों के साथ नम आंखों से पुष्प अर्पित करते हुए नमन किया। इससे पहले सोमवार को सिक्किम सेना के पदाधिकारी एवं शहीद रंजीत सिंह की टुकड़ी के जवान अपने वाहन से मनिया थाने पहुंचे, जहां से युवा सेना के वाहन के साथ बाइक रैली निकालते हुए शहीद के पैतृक गांव पहुंचे, जहां हजारों की संख्या में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा और शहीद के परिजनों में चीख पुकार मच गई। सबका वहां रो रो कर बुरा हाल हो गया। वहां मौजूद हर किसी की आंखें नम हो गई। इस दौरान रंजीत सिंह अमर रहे के जयकारे गूंजते रहे। गांव इंछापुरा में आयोजित श्रद्धांजलि सभा स्थल पर सेना के पदाधिकारियों एवं जवानों ने शहीद रंजीत सिंह को सलामी देते हुए राष्ट्रीय सम्मान दिया। सेना के पदाधिकारी ने शहीद रंजीत सिंह के पिता कल्याण सिंह के हाथों में राष्ट्रीय ध्वज समर्पित किया। उस दौरान शहीद के पिता फूट फूट कर रोने लगे। सेना के पदाधिकारियों व जवानों ने शहीद का राष्ट्रीय सम्मान करते हुए परिवारीजनों को ढांढस बंधाया और रंजीत सिंह का सामान सौंपा। कार्यक्रम में पहुंचे जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने शहीद की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। साथ ही राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा, जो किसी निजी कार्य से अहमदाबाद गए थे, लेकिन जैसे ही शहीद के बारे में पता चला, गांव पहुंचे और पुष्प अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दी। उन्होंने शहीद के परिजनों को सांत्वना दी और ढांढस बंधाया। नीरजा अशोक शर्मा ने गांव पहुंचकर शहीद को श्रद्धांजलि देते हुए नमन किया। इसके बाद एक एक करके वहां मौजूद सभी लोगों ने नम आंखों से शहीद रंजीत सिंह को याद किया और श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रद्धांजलि सभा में बैठक के दौरान शहीद रंजीत सिंह के परिजनों ने शासन प्रशासन के समक्ष मांगे रखी, जिसमें उन्होंने कहा कि जसूपुरा अस्पताल या मनिया अस्पताल का नाम शहीद रंजीत सिंह सिकरवार के नाम पर रखा जाए। साथ ही राज्य व केंद्र सरकार की ओर से जो भी सेना के जवान को सम्मान मिलता है वह दिया जाए। इस पर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने कहा कि मांगों को जल्द सरकार के समक्ष रखा जाएगा और जो भी सम्मान मिलना चाहिए सबके लिए सरकार को अवगत कराया जाएगा। इस दौरान विधायक रोहित बोहरा ने भी जिला कलेक्टर से कहा कि शहीद के परिजनों की जो भी मांगे हैं, जो भी सम्मान मिलता हो, उसके लिए कार्रवाई शुरू कर दी जाए। आज शहीद रंजीत सिंह सिकरवार अमर हो गया, जो अपने पीछे धर्मपत्नी रेखा के साथ 2 बेटे अंकित 24 वर्ष और अंकुश 18 वर्ष को छोड़ गए हैं। उनका भी रो रो कर बुरा हाल हो गया। उन सब की आंखें भी पिछले साल से अब तक रंजीत सिंह के आने की राह देख रही थी, लेकिन लौट कर आईं तो सिर्फ यादें, जो ड्यूटी पर जाते समय संजो के गया था। कार्यक्रम में राजाखेड़ा प्रधान प्रतिनिधि राजकुमार तोमर, धौलपुर प्रधान प्रतिनिधि नागेश कुशवाहा, समाज सेवी कृष्ण सिकरवार, महेश सिकरवार, तारा सिंह, राजकुमार, गोरेलाल, सरपंच राजेश सिकरवार, विजेंद्र सिंह, गिरनंद सिंह, राम भरत ठेकेदार, राजपूत सभा अध्यक्ष भागीरथ सिकरवार सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। चोरों ने सूने मकान से पार किए नकदी व जेवरात। धौलपुर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र की मदीना कॉलोनी में चोरों ने एक सूने मकान को निशाना बनाते हुए नकदी के साथ सोने और चांदी के जेवरात पार कर ले गए। घटना को लेकर पीड़ित ने कोतवाली थाने में शिकायत दी है, जिस पर पुलिस ने मौका मुआयना कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुरानी सराय रोड स्थित मदीना कॉलोनी में रहने वाले पीड़ित इरशाद खान ने बताया कि वह अपने परिवार को लेकर अजमेर में ख्वाजा साहब की दरगाह पर गया हुआ था। तभी चोरों ने सूने मकान को निशाना बनाते हुए 65,000 रुपए की नकदी के साथ सोने और चांदी के आभूषणों को पार कर दिया। घटना के बाद पीड़ित को सुबह उसके भतीजे और मोहल्ले के लोगों ने चोरी की जानकारी दी। चोरी की जानकारी मिलने के बाद पीड़ित ने पुलिस को लिखित शिकायत दी है, जिसमें बताया है कि चोरों ने नकदी के साथ 500 ग्राम चांदी और 2 तोले सोने के आभूषणों को भी पार कर दिया।
पीड़ित की शिकायत पर टाउन चौकी पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचकर मौका मुआयना किया। टाउन चौकी प्रभारी वीरेंद्र शर्मा ने बताया कि चोरी की घटना सामने आने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जल्द ही मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। मेरा नाम इरशाद है। मेरे घर पे, मेरे भाई के घर पे कोई था नहीं, सब अजमेर थे। मुझे महल्ले वालों ने जाके बताया कि रात को आपके भाई के यहाँ चोरी हो गई है। सुबह जो है करीबन 8:30 बजे जब मैं आया तो मैंने देखा तो जहाँ से सामान बिखरा हुआ था, अलमारी ताले टूटे हुए थे। और मैं जब FIR दर्ज करने गया तो मैंने FIR दर्ज करी। उसकी इंक्वायरी के लिए पुलिस आई, पुलिस ने अपनी इंक्वायरी करी। पैसे जो है 65,000 रुपये रखे थे। 1.5 तोले का सोने का हार था, 2 पाजेब की जोड़ी थी 250-250 ग्राम की, एक हथफूल था, हथफूल की जोड़ी थी, एक झुमकी की जोड़ी थी। और यहाँ से वो नकदी सामान ले गए। कपड़े जो है बिखरे हुए डले हैं और सामान से हमने किसी से हाथ नहीं लगाया। हत्या के मामले में 15,000 का इनामी आरोपी गिरफ्तार। युवक की हत्या कर चंबल नदी में फेंक दिया था शव। धौलपुर शहर की निहालगंज थाना पुलिस ने हत्या के एक प्रकरण में कार्रवाई करते हुए 15,000 के इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया है, जो हत्या के प्रकरण में वांछित चल रहा था। आरोपी ने एक युवक आनंद शर्मा की हत्या कर लाश को चंबल नदी में फेंका था। थाना प्रभारी ब्रजेंद्र सिंह ने बताया कि क्षेत्र में स्थित राठौर कॉलोनी से अचानक गायब हुए युवक की हत्या के मामले का खुलासा किया है। युवक की हत्या के बाद लाश को ठिकाने लगाने वाले फरार आरोपी गौरव पुत्र हेत सिंह ठाकुर निवासी बोरेली थाना बसेड़ी को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी ने बताया कि 18 मई 2024 को जितेंद्र शर्मा पुत्र सुरेश चंद्र शर्मा निवासी खुर्द थाना सदर धौलपुर ने अपने भाई की हत्या संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। घटना की गंभीरता को देखते हुए आरोपी की तलाश के लिए थाना स्तर पर टीमों का गठन किया गया। काफी प्रयास के बाद आरोपी पुलिस की पकड़ के दूर लगातार ठिकाने बदलता रहा। इसी दरमियान आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने पर पुलिस अधीक्षक द्वारा उसकी गिरफ्तारी पर 15,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया। इधर आरोपी की तलाश में पुलिस टीमें सूरत, गुजरात, फिरोजाबाद, आगरा, सिकोहाबाद, मनिया, ग्वालियर, उत्तर प्रदेश आदि जगह तलाशती रही। लगातार करीब 4,000 किलोमीटर का पीछा करने के बाद पुलिस को आरोपी के बजहेरा के जंगल मनिया में छुपे होने की सूचना मिली, जिस पर कार्रवाई करते हुए गौरव पुत्र हेत सिंह को गिरफ्तार किया है, जिससे मामले में पूछताछ की जा रही है। 60, सपना ठाकुर 98.60, साक्षी सिंह 97.40, पूर्वी त्यागी 96.80, प्रिंसी कुमारी 96, कृष्णा कुमारी 95.20 एवं अनुराग ने 95% अंक प्राप्त किए। 12वीं विज्ञान वर्ग में माधव तिवारी ने 97.20%, शिवानी शुक्ला 96.40, प्रियंका त्यागी 96, निरंजन सिंह 95.60, भूलाराम 95.40, सचिन 95.40, अर्पिता त्यागी 95.40 एवं सुनील कुमार ने 95% अंक प्राप्त कर रचा इतिहास। 10वीं के परिणाम में श्रुति डांगुर ने 97.17%, कीर्ति 96.33, राज शर्मा 96.33, सुहानी परमार 96, कृष सिकरवार 96 एवं हर्ष सिंह ने 95.33% अंकों के साथ लहराया परचम। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ। प्रवेश के लिए संपर्क करें राजकुमार तोमर संस्थापक, हरिओम तोमर व्यवस्थापक, विजेंद्र पाल सिंह प्रधानाचार्य। आपके शहर धौलपुर में स्थित है आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल, जो CBSE बोर्ड से मान्यता प्राप्त है, जो कि कक्षा प्ले ग्रुप से 10वीं तक संचालित है। ये विद्यालय आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण है। इसके अंदर AC एवं डिजिटल कक्षाएं, CCTV कैमरे से मॉनिटरिंग, आधुनिक लैब व हरा भरा खेल मैदान उपलब्ध है। इस विद्यालय में पढ़ाने वाले अध्यापक विभिन्न बड़े शहरों से हैं, जिनके रहने की व्यवस्था विद्यालय परिसर में ही उपलब्ध है। इसलिए विद्यालय में 24 घंटे बच्चों के सभी विषय के डाउट्स को समझने और उनको दूर करने के लिए शिक्षक उपलब्ध रहते हैं। छात्र छात्राओं के लिए विद्यालय में 24 घंटे पुस्तकालय खुला रहता है, जिससे छात्र किसी भी समय जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। तो फिर विलंब ना करें, आज ही अपने बच्चे को सुनहरे भविष्य के लिए इस आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण विद्यालय में प्रवेश दिलाएं। एक बार विद्यालय परिसर में विजिट जरूर करें। सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल, पता आशियाना कॉलोनी, जेल रोड, धौलपुर। प्रिंसिपल प्रवीण त्यागी। विधायक शोभा रानी ने सुनी लोगों की समस्याएं। सोमवार से धौलपुर विधायक जनता के द्वार अभियान की विधानसभा के प्रथम बूथ सरकना से शुरुआत हुई। धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा अपनी टीम के साथ सरकना गांव पहुंची।
विधायक ने सेपो पंचायत समिति विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत सचिव, पुलिस प्रशासनिक अधिकारी, सरपंच, वार्ड पंच सभी की मौजूदगी में ग्रामवासियों की समस्याओं को सुना। इस दौरान ग्रामवासियों ने जल भराव की समस्या को मुख्य समस्या बताया। विधायक शोभा रानी कुशवाहा ने जल भराव की समस्या के समाधान के लिए विधायक निधि से नाला स्वीकृत कर शीघ्र नाले निर्माण के निर्देश दिए एवं अन्य समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को तुरंत निर्देशित किया। बता दें कि एक दिन पहले विधायक शोभा रानी कुशवाहा ने विधानसभा के प्रत्येक बूथ पर जाकर जन सुनवाई कर लोगों की समस्याओं के समाधान करने की घोषणा की थी। मेडिकल कैंप में पुलिस कर्मियों का किया हेल्थ चेकअप। चुनाव खत्म होने के बाद धौलपुर जिले में 11 से 13 जून तक राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। 3 दिन तक चलने वाले पुलिस स्थापना दिवस के कार्यक्रमों की शुरुआत सोमवार को मेडिकल कैंप से हुई। धौलपुर की आरएसी में पुलिस और आरएसी के जवानों के लिए मेडिकल कैंप लगाया गया। कैंप को लेकर आरएसी के डिप्टी कमांडेंट सुरेश साखला ने बताया कि पुलिस कर्मियों की जांच के लिए डॉक्टर परमेश पाठक के नेतृत्व में दिल्ली और धौलपुर के डॉक्टरों की टीम के साथ बोन डेंसिटी, डेंटल, गायनी और आंखों की समस्या के लिए कैंप लगाया गया। मेडिकल कैंप के दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे एसपी सुमित मेहराड़ा और जिला अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर विजय सिंह ने बताया कि भागदौड़ भरी जिंदगी में पुलिस कर्मियों को अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है, जिसको देखते हुए तीनों दिनों तक अलग अलग एक्टिविटी का आयोजन किया जाएगा। पहले दिन मेडिकल कैंप के बाद दूसरे दिन एसएमएस के डॉक्टर दिनेश गौड़ द्वारा फर्स्ट एड और बेसिक लाइफ सपोर्ट की जानकारी दी जाएगी। कैंप को लेकर आरएसी के डिप्टी कमांडेंट प्रकाश चंद ने बताया कि फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर एकलव्य यादव के नेतृत्व में दिल्ली से बोन डेंसिटी की जांच के लिए रेडियोलॉजिस्ट जॉनी के नेतृत्व में एक टीम बुलाई गई, जिसने 150 से अधिक पुलिसकर्मियों की जांच की। इसके अलावा डॉक्टर टोनी पाठक ने गायनी और डॉक्टर अरुण शर्मा ने आंख की समस्या से पीड़ित पुलिसकर्मियों को उपचार किया। कैंप के संयोजक डॉक्टर परमेश पाठक ने बताया कि पुलिस स्थापना दिवस के मौके पर अगले 2 दिन अलग अलग गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। पुलिस स्थापना दिवस होने वाला है, तो इसीलिए अगले 3 दिन तक अलग अलग पुलिस के लिए एक्टिविटीज प्लान की गई है। आज पुलिस के स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए पीएमओ साहब के सपोर्ट से डॉक्टर साहब की टीम आई है, जो बोन डेंसिटी, डेंटिस्ट, आई चेकअप और अलग टेस्ट कर रहे हैं, ताकि पुलिस के सभी लोग स्वस्थ रहें। यहाँ पे आरएसी के जवान और जो पुलिस की टीम है, पुलिस के जवान है, उनका मेडिकल चेकअप हो रहा है। अगले 3 दिन अलग अलग एक्टिविटीज़ प्लान है। कल फर्स्ट एड और बेसिक लाइफ सपोर्ट की भी ट्रेनिंग होगी। कल्चरल प्रोग्राम, ड्रिल और ब्लड डोनेशन कैंप भी ऑर्गेनाइज किए गए हैं। इससे ओवरऑल ये मैसेज है कि भाई पुलिस का जो भी योगदान रहा है, पुलिस स्वस्थ रहे, कॉम्पिटेंट रहे और आम जनता की सेवा में तत्पर लगे रहे। पुलिस स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में 10 तारीख से लेकर 13 तारीख तक विभिन्न प्रोग्रामों का आयोजन किया जा रहा है। आज आरएसी लाइन परिसर में पुलिस और आरएसी के जवानों के लिए हेल्थ चेकअप कैंप से इसकी शुरुआत की गई है, जिसमें दांतों के चिकित्सक, आँखों के चिकित्सक, हड्डियों के चिकित्सक प्लस फिजिशियन चिकित्सक सब ने प्लस गायनी के चिकित्सकों ने मिलकर के जो भी समस्याएं हैं उनके निदान के लिए यहाँ शिविर का आयोजन किया गया है। इसी क्रम में दिनांक 11 तारीख को बेसिक लाइफ सपोर्ट और ट्रॉमा एवं फर्स्ट एड के लिए भी एसएमएस से आने वाले डॉक्टर दिनेश गौड़ा, जो एम्स से प्रशिक्षित हैं, ट्रॉमा में एमसीएच किए हुए हैं, उनके द्वारा पुलिस के जवानों को डेमो दिया जाएगा, प्रशिक्षण दिया जाएगा। और फिर 13 तारीख को ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया जाएगा, जो पुलिस और आरएसी के संयुक्त तत्वाधान में होगा और उसको बड़ा से बड़ा हम कैंप करने का प्रयास करेंगे। पंचायती राज संस्थाओं के उपचुनाव कार्यक्रम जारी। राज्य चुनाव आयोग ने पंचायती राज संस्थाओं में विभिन्न कारणों से रिक्त हुए पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायतों के सरपंच, उप सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, वार्ड पंच के रिक्त पदों पर उपचुनाव कराए जाने के लिए चुनाव कार्यक्रम जारी कर दिया गया है, जिसके साथ ही संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता के प्रावधान तुरंत प्रभाव से लागू हो गई है, जो चुनाव प्रक्रिया समाप्ति तक लागू रहेगी। पंचायत समिति धौलपुर के वार्ड संख्या 12, ग्राम पंचायत टांडा, पंचायत समिति बाड़ी की ग्राम पंचायत अलीगढ़, सिंगोरई, नक्सौदा, पंचायत समिति बसेड़ी की ग्राम पंचायत दौपुरा, गुर्जा, कुनकुटा, पंचायत समिति राजाखेड़ा की ग्राम पंचायत सिकरौदा, पंचायत समिति सेपो की ग्राम पंचायत निधेरा कला, पंचायत समिति सरमथुरा की ग्राम पंचायत बड़रिया एवं आंगई में सरपंच, उप सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, वार्ड पंच के रिक्त पदों पर उपचुनाव कराए जाएंगे। जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों तथा सरपंच एवं पंच के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्वाचन की अधिसूचना 14 जून शुक्रवार को जारी की जाएगी।
नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 20 जून गुरुवार रखी गई है। नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा 21 जून को सुबह 11 बजे से नाम वापसी 22 जून दोपहर 3 बजे तक, चुनाव प्रतीकों का आवंटन एवं चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन 22 जून शनिवार को, मतदान 30 जून रविवार को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक एवं जिला परिषद सदस्यों की मतगणना जिला मुख्यालय पर एवं पंचायत समिति सदस्यों की मतगणना पंचायत समिति मुख्यालय पर 1 जुलाई को सुबह 9 बजे से की जाएगी। सरपंच एवं पंच के लिए मतगणना ग्राम पंचायत मुख्यालय पर 30 जून को की जाएगी। एनडीए की सरकार बनने पर भाजपाइयों ने मनाई खुशी। बाड़ी के पूर्व विधायक मलिंगा के कार्यालय पर आयोजित हुआ कार्यक्रम। देश में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों की सरकार बनने के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पदभार ग्रहण करने और राजस्थान के सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत के केंद्र में मंत्री बनने पर सोमवार को बाड़ी में पूर्व विधायक मलिंगा के कार्यालय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजन के दौरान जहां जमकर लड्डू बांटे गए, वहीं आतिशबाजी करते हुए नारेबाजी की गई। इस दौरान पूर्व विधायक गिरिराज मलिंगा का लोगों ने अभिवादन किया और उनको जीत की बधाई दी। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ आम जन को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक मलिंगा ने कहा कि पूर्व से चली आ रही विकास की कोई भी योजना क्षेत्र में बंद नहीं होगी और आम जन से जुड़े काम कराए जाएंगे। पूर्व विधायक ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान विधायक जसवंत सिंह गुर्जर द्वारा आम जन को जो जीत से पूर्व विश्वास दिया था, उस पर वे खरे नहीं उतरे हैं। 4 बार चुनाव हारने वाले गुर्जर ने कुशवाहा समाज के भोले वाले लोगों को गुमराह करके विधानसभा चुनाव तो जीत लिया, लेकिन उनके लिए मैदान खुला है। वे आम जन से जुड़ी किसी भी योजना में अड़वंगा अड़ा कर दिखाएं या उसे बंद कराएं, कोई भी योजना बंद नहीं होगी, जनता के काम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि लोकल में कहावत है कि बंदर के हाथ में बट्टा पड़ जाए तो वह बार बार देखता है। ऐसा ही वर्तमान विधायक कर रहे हैं। पूर्व विधायक मलिंगा ने जिले के अन्य नेताओं को लेकर भी कटाक्ष किया और आरोप लगाया कि वे विपक्ष में अपनी भूमिका नहीं निभा पा रहे हैं। जनता को लूटा जा रहा है, सरकारी कर्मचारियों सहित विभागों में शोषण हो रहा है। जब उनसे बिजली विभाग के एजेंट मारपीट मामले में वर्तमान में पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई को लेकर बात की तो उन्होंने बताया कि जो आरोपी थे उनको गिरफ्तार किया है, मामला कोर्ट में है। न्यायालय पर पूरा विश्वास है, जो न्याय होगा वह सभी को स्वीकार्य है। इस दौरान भाजपा के मंडल अध्यक्ष दिनेश गर्ग, महिला पदाधिकारी वंदना से भरे, काजल परमार, होतम सिंह जाटव, अंजनी पारासर, अमित मंगल, गया प्रसाद कोहली सहित तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है और उनके मंत्रिमंडल के साथी गजेंद्र सिंह शेखावत जी बीजेपी सरकार बनने की खुशी में सभी अपने बीजेपी के कार्यकर्ता सरकार अधिकारी हैं, तो सभी लोगों ने केंद्र में सरकार बनने में एक जश्न का माहौल, सभी कार्यकर्ताओं ने बहुत बजाए, ढोल नगाड़े, लड्डू बांट के नहीं, सबने एक दूसरे को खिलाए के नहीं, एक खुशी जारी की है। नहीं, पूर्वी राजस्थान में ये सरकार बीजेपी कहीं ना कहीं पूरी खत्म हुई है और कार्यकर्ता भी यहाँ पे प्रसन्न लग रहा है, कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी पूरी भूमिका नहीं निभाई है और दूसरी तरफ आप खुशी मना रहे हैं। नहीं, बीजेपी मतलब कहाँ खत्म हुई है? बीजेपी की अभी 14 सीट आई है, खत्म कहाँ हुई? करौली, धौलपुर, भरतपुर। नहीं, करौली, धौलपुर, भरतपुर, आप पूरे प्रदेश की बात कर रहे हैं। प्रदेश में अपने पूर्वी राजस्थान की बात, 14 सीट तक बीजेपी जीती है। कहीं ना कहीं विधानसभाओं में भी काफी पीछे रही है बीजेपी। नहीं, ये तो आगे पीछे ये तो होते रहते हैं, तो राजनीति है, चुनाव बाजी तो चलते रहते हैं। कभी कोई दल आगे हो जाता है, कभी कोई पीछे हो जाता है। 2 बार बीजेपी 25 की 25 जीती है। ये तो सब होता रहता है, उतार चढ़ाव का राजनीति में आते हैं और चलते रहते हैं। सबका समय परिवर्तन होता है, कहीं ज़्यादा आती है, कभी कम आती है, तो चलता रहता है, खास बात। धौलपुर का सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान एवीएम कॉन्वेंट स्कूल, किड्स इंटरनेशनल प्ले स्कूल, घंटाघर रोड एवं एवीएम इंटरनेशनल स्कूल, गिरिराज कॉलोनी, धौलपुर। यहाँ है बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, शानदार एसी क्लासरूम, लाइब्रेरी, सुसज्जित लैब, ऑडिटोरियम, अनुशासित व हरियाली युक्त वातावरण एवं खेल मैदान।
एनसीसी, स्काउट, एनएसएस, योगा, संगीत, नृत्य क्लास और जूडो, कराटे, स्केटिंग क्लासेस। हमारा उद्देश्य संस्कार के साथ शिक्षा प्रदान करना है। संस्कारवान प्रगतिशील विद्यार्थियों में रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता उत्पन्न करता है। बेस्ट फैकल्टी सीबीएसई मान्यता प्राप्त कॉन्वेंट एवं एवीएम इंटरनेशनल स्कूल फुल्ली एसी व स्मार्ट क्लासेस युक्त है। गिरिराज कॉलोनी नवीन शाखा में भी प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। कृपया श्रेष्ठ शिक्षा की ओर कदम बढ़ाएं व अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य को बनाएं। घरेलू सामान पर बम्पर धमाका। किचन एवं क्रॉकरी के सामान पर 20% की विशेष छूट। हमारे यहाँ मिल्टन बॉटल, हॉट बॉटल, डिनर सेट, गिफ्ट आइटम, कप, कंपनी के झाड़ू पोछा, किचन के कांच के आइटम सहित किचन एवं क्रॉकरी का अन्य सामान ऑनलाइन से भी सस्ता मिलता है। कांच का लेमन सेट और कांच का क्रॉकरी आइटम धौलपुर में केवल हमारे यहाँ उपलब्ध। एक बार जरूर पधारे। राम क्रॉकरी एंड किचन एप्लायंसेस स्टोर, पता महारानी पैलेस मार्केट, चूड़ी बाजार, गांधी पार्क के सामने, धौलपुर। प्रोपराइटर निशांत त्रिवेदी एवं नितिन त्रिवेदी, पुरानी छावनी वाले। राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर हुई बैठक। 13 जुलाई को आयोजित होने जा रही राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष व जिला एवं सेशन न्यायाधीश धौलपुर ने की, जिसमें जिला मुख्यालय पर पदस्थापित अधिकारीगण के साथ अध्यक्ष के अवकाशागार में तथा तालुकाओं पर पदस्थापित अधिकारीगण से वर्चुअल माध्यम से मीटिंग आयोजित हुई। मीटिंग के दौरान अध्यक्ष द्वारा न्यायिक अधिकारियों को लोक अदालत के माध्यम से अधिक प्रकरणों के निस्तारण के लिए प्रेरित व प्रोत्साहित किया तथा आवश्यक निर्देश दिए। राजाखेड़ा बाईपास पर मिला कई दिन पुराना अधेड़ का शव, अभी तक नहीं हो सकी सबकी पहचान। धौलपुर शहर के थाना कोतवाली अंतर्गत राजाखेड़ा बाईपास पर एक अधेड़ का अज्ञात शव मिलने से हड़कंप मच गया। क्षेत्र में फैल रही दुर्गंध आने पर लोगों ने जब छानबीन की तो सड़क किनारे एक शव पड़ा हुआ था। मौके पर मौजूद लोगों ने तत्काल थाना कोतवाली पुलिस को जानकारी दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची थाना कोतवाली पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया है। अभी तक शव की पहचान नहीं हो पाई है। अज्ञात शव की पहचान के लिए पुलिस प्रयास कर रही है। पुलिस का कहना है कि शव पुराना प्रतीत हो रहा है, जिसकी वजह से शव की स्थिति भी बिगड़ गई है। शव की पहचान के प्रयास में पुलिस जुटी हुई है। सीएलजी बैठक में सदस्यों ने उठाए कई जन मुद्दे। धौलपुर जिले के नादनपुर थाना परिसर में थाना प्रभारी राजेंद्र गिरी की अध्यक्षता में रविवार शाम को सीएलजी सदस्य, सुरक्षा सखी और पुलिस मित्रों की मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें नादनपुर थाने के सीएलजी सदस्य, पुलिस मित्र और सुरक्षा सखी की महिला सदस्य उपस्थित रहीं। मीटिंग में थाना प्रभारी राजेंद्र गिरी ने थाना क्षेत्र में अपराधों के बारे में सदस्यों से जानकारी एकत्रित की एवं थाना स्तर पर कानून व्यवस्था के संबंध में जनता के फीडबैक लिए गए। थाना प्रभारी ने सीएलजी सदस्यों से क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की, जिस पर सदस्यों ने पुलिस का पूर्ण सहयोग करने की बात कही। साथ ही मीटिंग के दौरान उपस्थित लोगों ने थाना इलाके में थाना प्रभारी से क्षेत्र में गश्त व्यवस्था बढ़ाने की मांग की, जिस पर थाना प्रभारी ने मौके पर ही लोगों को गश्त व्यवस्था बढ़ाने व दुरुस्त करने का आश्वासन दिया। थाना प्रभारी ने कहा कि आमजन के सहयोग से थाना इलाके में अपराधों पर 100% अंकुश लगाया जाएगा। साथ ही बैठक में अनेक मुद्दों पर चर्चा हुई। मीटिंग के दौरान लोगों ने सिवायचक जमीन पर आए दिन बढ़ते झगड़ों के मामलों को लेकर चिंता जाहिर करते हुए झगड़ों पर लगाम लगाने की बात कही, जिस पर थाना प्रभारी ने कहा कि सिवायचक जमीन पर झगड़ा करने वाले लोगों के खिलाफ शांति भंग में कार्रवाई कर पाबंद किया गया है। उन्होंने कहा कि सिवायचक भूमि को लेकर एसडीएम साहब के लिए पत्र जारी किए गए हैं, रिकॉर्ड प्राप्त किए जाएंगे, आगे विधि अनुसार अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस दौरान एएसआई हरि सिंह गुर्जर, ताजपुरा पूर्व सरपंच व सरपंच प्रतिनिधि मलखान सिंह गुर्जर, बडरिया सरपंच प्रतिनिधि हलुका सिंह गुर्जर, मुकेश सेठ, तारा शर्मा, नादनपुर सरपंच प्रतिनिधि कमल सिंह कुशवाहा, देवेंद्र शर्मा, निशांत, ओमवीर एवं सुरक्षा सखी रश्मि, गीता सिकरवार, चांदनी सहित कई सीएलजी सदस्य एवं समस्त पुलिस स्टाफ मौजूद रहा। थाना इलाका नादनपुर में सीएलजी सुरक्षा सखी पुलिस मित्र की मीटिंग का आयोजन किया गया। थाना इलाका क्षेत्र में अपराधों के बारे में सीएलजी सदस्यों से जानकारी एकत्रित की गई। अपराध पर कंट्रोल करने के लिए पुलिस मित्रों से संपर्क किया गया और 100% अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए सीएलजी सुरक्षा सखी मीटिंग का आयोजन किया गया है। सभी लोगों ने
अपराध के संबंध में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए गश्त को बढ़ाने की मांग की है, जिसमें गश्त बढ़ाई जाएगी और अपराधों पर 100% अंकुश लगाया जाएगा। लोगों से कुछ सुनने में आ रहा है कि नादनपुर में लगातार कुछ जो सरकारी ज़मीन है उसको लेकर लगातार जो परेशानी हो रही लोगों को, आपस में विवाद के ज़्यादा मामले आ रहे हैं, उनको लेकर आपकी क्या रणनीति और क्या कार्रवाई करेंगे? उस संबंध में जो भी शिकायत पुलिस थाना नादनपुर में प्राप्त हुई है उनकी जांच की गई है और शांति भंग के आरोप में उनको गिरफ्तार करके पाबंद कराया गया है और सरकारी ज़मीन के संबंध में श्रीमान एसडीएम साहब को पत्र जारी किए गए हैं और रिकॉर्ड प्राप्त किया जाएगा और अगली अग्रिम विधि अनुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। काशीराम के सांसद बनने पर कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। धौलपुर शहर की आनंद नगर कॉलोनी सेपो रोड पर सांसद एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद, भीम आर्मी चीफ एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी काशीराम का कार्यकर्ताओं ने लड्डू बांटकर जश्न मनाया। इस मौके पर सैकड़ों पदाधिकारी कार्यकर्ता कार्यक्रम में उपस्थित रहे, जिसमें कन्हैया लाल माथुर संभाग प्रभारी आजाद समाज पार्टी भरतपुर, पवन कुशवाहा जिला अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी धौलपुर, मुकेश व्यास जिला प्रभारी धौलपुर, राहुल सोलंकी युवा संगठन आजाद समाज पार्टी जिला अध्यक्ष धौलपुर, सोनू सागर जिला अध्यक्ष स्टूडेंट फेडरेशन धौलपुर, जिला महासचिव राम मोहन कुशवाहा, विधानसभा प्रभारी धौलपुर अरुण सोलंकी, पूर्व जिला अध्यक्ष बीमा में धौलपुर नरेश कुमार, सतीश सोलंकी, जयप्रकाश, रविंद्र लहरी, राहुल वर्मा, करण कुमार, शहर अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी धौलपुर दिलीप कुमार आदि उपस्थित रहे। अब नीट, जेईई, फाउंडेशन कोर्स आदि की तैयारी कोटा, जयपुर, सीकर जैसी, क्योंकि आपके शहर धौलपुर में ही खुल गया है देश का जाना माना ब्रांड फिजिक्स वाला एकेडमिक एक्सीलेंस पार्टनर एसएन पब्लिक स्कूल, जो कोटा और जयपुर की एक्सपर्ट फैकल्टी से धौलपुर में ही कराएगा आपके अच्छे करियर के लिए बेहतर तैयारी, जिससे धौलपुर में ही होगा आपका इंजीनियर और डॉक्टर बनने का सुनहरा सपना साकार। स्कॉलरशिप की भी सुविधा उपलब्ध, एसी क्लासरूम, स्मार्ट क्लासेस, प्रिंटेड स्टडी मटेरियल, प्रिंटेड नोट्स, पेरेंट्स काउंसलिंग, 10 वर्ष के पेपर एवं ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस की सुविधा उपलब्ध। कक्षा 6 से 12वीं एवं नीट, जेईई के बच्चों के लिए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से तैयारी कराने के लिए स्पेशल क्लासेस की सुविधा। एक बार डेमो क्लास जरूर ले। फिजिक्स वाला एकेडमिक एक्सीलेंस पार्टनर एसएन पब्लिक स्कूल, पता राधेश्याम पेट्रोल पंप के पास, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बगल में, राजाखेड़ा बाईपास मोड़, जीटी रोड, धौलपुर। बिल्डिंग मटेरियल का धौलपुर जिले में सबसे सस्ता सामान चाहिए तो अपनी जानी पहचानी बाईपास वाले गुप्ता जी की दुकान सम्राट बिल्डिंग मटेरियल पर आइए। अंकुर सीमेंट की चादर के थोक विक्रेता, अल्ट्राटेक सीमेंट, बागड़ सीमेंट व बिरला उत्तम सीमेंट थोक के भाव में मिलता है। कलर कोटेड प्रोफाइल सीट, टाटा शक्ति, जीसी सीट, फाइबर सीट एवं समस्त बिल्डिंग मटेरियल के थोक एवं हैरिज विक्रेता। हमारे यहाँ लोहे की चद्दर एवं चद्दर फिटिंग के पाइप होलसेल रेट में तौल में मिलते हैं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। सम्राट बिल्डिंग मटेरियल भद्रकाली मंदिर के सामने, रिको ऑफिस के बगल में, ओडेला रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर विनय गुप्ता एवं चंद्र प्रकाश गुप्ता। मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर भाजपाइयों ने मनाई खुशी। लोकसभा चुनाव 2024 में एनडीए की जीत और नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की खुशी में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय धौलपुर पर जश्न मनाया। भाजपा जिला महामंत्री नवल लोधा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने खुशी मनाई। इस मौके पर भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटकर खुशियां मनाई और पटाखे फोड़े गए। प्रदेश कार्य समिति सदस्य दिसंबर दयाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन का हर एक पल देश के लिए समर्पित है। आने वाले 5 साल में देश नई ऊंचाइयों को छुएगा और खुशहाली और समृद्धि आएगी। भाजपा कार्यालय में भारत माता की जय के नारे लगे। जिला महामंत्री नवल लोधा ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत अपने पुराने वैभव को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ रहा है। जिला उपाध्यक्ष धीर सिंह जादौन ने कहा कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी ने देश दुनिया में भारत को नई गौरवमयी पहचान दी है। देश नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत को विश्व गुरु के साथ ही विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनते देखना चाहता है। इस अवसर पर जिला उपाध्यक्ष अविनाश शर्मा, जिला मंत्री विजय त्यागी, हरेंद्र सिंह राव, राम कुमार कुशवाहा, मंडल अध्यक्ष मुश्ताक कुरैशी, धर्मवीर सिंह, कार्यालय प्रभारी ब्रजमोहन शर्मा, वरिष्ठ नेता राजा भैया, दीपचंद कुशवाहा, आरी फैजल खान आदि मौजूद रहे।
बाड़ी के विपिन गौड़ का जेईई एडवांस में हुआ चयन। धौलपुर जिले के बाड़ी में रहने वाले विपिन गौड़ पुत्र नरेंद्र कुमार गौड़ ने जेईई एडवांस में जिले का नाम रोशन किया है। विपिन गौड़ ने जेईई एडवांस में 175 में से 167 अंक प्राप्त कर ऑल ओवर रैंक में 5697 रैंक हासिल की है। वहीं ओबीसी कैटेगरी में 1128वीं रैंक प्राप्त की है। इस मौके पर परिवारजनों ने विपिन गौड़ का माला पहनाकर सम्मान किया व मिठाई बांटकर खुशी व्यक्त की है। सिख धर्म के गुरु अर्जुन देव जी का मनाया शहीदी दिवस। राहगीरों को पिलाया मीठा ठंडा पानी, दी श्रद्धांजलि। गुरु अर्जुन देव जी को, जो कि सिख धर्म के 5वें गुरु थे, जिनको जहांगीर के आदेश पर धर्म परिवर्तन न करने पर शहीद करने का आदेश दिया गया था। इसी के उपलक्ष्य में सिख धर्म में हर साल जून के महीने में मीठा और ठंडा जल राहगीरों को पिलाया जाता है, जिसे सबिल के नाम से जाना जाता है। इसी क्रम में आज सोमवार को धौलपुर में भी शहीदी दिवस मनाया गया, जहां समाज के लोगों ने संधू पेट्रोल पंप सेपऊ रोड पर सामूहिक सिख समाज संगत जिला धौलपुर ने राहगीरों को सारा दिन ठंडा व मीठा जल पिलाकर गुरु अर्जुन देव जी को श्रद्धांजलि के रूप में अपनी सेवा सद्भावना को समर्पित किया। यह दिन सिखों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण धार्मिक दिन है। समाज के प्रति अपनी असाधारण सेवाओं के लिए प्रसिद्ध गुरु अर्जुन देव जी पहले सिख शहीद थे। यह वह दिन है जब लोग धार्मिक आयोजन करते हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब से अंश पढ़ते हैं। इसके अतिरिक्त वे गुरुद्वारा में आने वाले सभी लोगों को इसके लंगर में भोजन परोसते हैं, जो एक सामुदायिक भोजन क्षेत्र है जहां सभी को मुफ्त भोजन परोसा जाता है। इस दिन दुनिया भर से लोग गुरु अर्जुन देव जी को याद करने और उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठा होते हैं। उन्होंने अपने धर्म के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। उनका साहस और समर्पण हमें प्रेरित करता है और न्याय, प्रेम और शांति के उनके सबक हमें मजबूत करते हैं। नीट यूजी के पेपर में हुई गड़बड़ी को लेकर एबीवीपी ने किया प्रदर्शन। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2024 के आयोजन के दौरान गड़बड़ियों तथा परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरांत प्रवेश परीक्षा की प्रक्रिया व परीक्षा परिणाम पर उठ रहे प्रश्नों के समाधान के लिए एबीवीपी धौलपुर इकाई द्वारा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के मुख्य द्वार पर विरोध प्रदर्शन किया। मौके पर एबीवीपी धौलपुर के नगर सह मंत्री अरुण चौधरी ने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इस प्रकरण में सीबीआई जाँच की मांग करती है। इकाई सचिव राहुल गौड़ ने कहा कि इस परीक्षा के आयोजन के दिन ही देश के अलग अलग हिस्सों में गड़बड़ियां सामने आई थी तथा अलग अलग स्थानों पर सॉल्वर पकड़े गए। साथ ही कुछ स्थानों पर प्रश्न पत्र बांटने आदि में भी गड़बड़ी मिली। विद्यार्थी परिषद नीट परीक्षा के अभ्यर्थियों की उचित मांगों के साथ है। राष्ट्रीय कला मंच गतिविधि से सुमित कांधेल ने बताया कि मेडिकल संसाधनों में प्रवेश के लिए आयोजित की जाने वाली इस परीक्षा की पारदर्शिता पर विद्यार्थियों के बीच संदेह है। नीट यूजी की परीक्षा के दिन भी देश के अलग अलग स्थानों पर व्यवस्था की गड़बड़ियां सामने आई थी। इससे यह भी स्पष्ट हो गया है कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने परीक्षा के आयोजन के लिए आवश्यक तैयारियां नहीं की थी। इस दौरान विकास अग्रवाल, अरुण चौधरी, राहुल गौड़, सुमित कांधिल, विष्णु भरद्वाज, चमन, मनीष चौधरी, दीपक, सूरज शर्मा, शुभम राजपूत, रामकेश कुशवाहा, राजकुमार, कुशाल बघेल आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। अब नई कंडीशन की पुरानी गाड़ी खरीदने के लिए आपको आगरा, ग्वालियर और जयपुर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि धौलपुर में ही खुल गया है J&D कार बाजार, जो करेगा आपके कार खरीदने के सपने को साकार। हमारे यहाँ सभी कंपनियों की पुरानी कारें बेहद अच्छी कंडीशन और सस्ती कीमत में मिलती हैं। साथ में पाए कार की गारंटी और वारंटी, फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। हमारे यहाँ मारुति, हुंडई, महिंद्रा, टाटा, किया, होंडा, रेनॉल्ट आदि कंपनियों की सभी पुरानी कारें सस्ती कीमत में मिलती हैं। कार बेचने के इच्छुक व्यक्ति भी संपर्क करें। एक बार शोरूम पर विजिट जरूर करें। J&D कार बाजार, पता लवानिया मैरिज होम, पुलिस लाइन के पास, सेपो रोड, धौलपुर। समय प्रातः 9 बजे से शाम 6 बजे तक। शनिवार अवकाश। प्रोपराइटर जयदेव शर्मा और दीपक पचौरी। मांगों को लेकर युवा मित्रों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। धौलपुर जिले की युवा मित्र संघर्ष समिति सरमथुरा ने ब्लॉक अध्यक्ष बंटी कोली की अध्यक्षता में एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने बताया कि सरकार के द्वारा 26 दिसंबर की मध्यरात्रि में एक आदेश निकालकर युवाओं के पेट पर लात मारकर बेरोजगारी जैसी महामारी से ग्रसित कर दिया है।
इस बीमारी की चपेट को झेलते हुए युवाओं ने 72 दिन सर्दियों में भूख हड़ताल, अर्धनग्न होकर दंडवत परिक्रमा आदि की है। वहीं केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजना को गांव-गांव, ठाड़ी-ठाड़ी तक पहुंचा रहे थे। विकसित संकल्प के तहत मर्ज कर फिर से बहाल करने का आश्वासन दिया गया। उन्होंने मांगों पर जल्द से जल्द सुनवाई करने की गुहार लगाई है। अवैध खनन में फरार चल रहे 2 आरोपी गिरफ्तार। धौलपुर जिले की नादनपुर थाना पुलिस ने अवैध खनन करने के मामले में फरार हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। 30 मई 2024 को अवैध खनन प्रतिबंधित क्षेत्र हार जंगल गांव खनपुरा में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मौके से एक आरोपी हरदौल पुत्र शिवचरण जाटव निवासी खनपुरा को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से एक हाइड्रा मशीन, 2 ट्रैक्टर में कंप्रेसर मशीन, मय प्रेशर पाइप मय ड्रिल मशीन को जब्त किया था। वहीं कार्रवाई के दौरान 2 अन्य आरोपी अपने अपने ट्रैक्टर मय कंप्रेशन मशीन को छोड़कर फरार हो गए थे। घटना को लेकर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए फरार आरोपियों की पहचान शुरू कर दी थी। आरोपियों की पहचान होने के बाद पुलिस ने रविवार को मुखबिर की सूचना पर आरोपी सोन सिंह पुत्र भोलाराम गुर्जर निवासी खनपुरा और हरीश चंद पुत्र शिवचरण जाटव निवासी खनपुरा थाना नादनपुर को जोरियत राहत से गिरफ्तार किया है। अवैध खनन करने के मामले में गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों से थाना पुलिस पूछताछ कर रही है। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।